मैं नाम नहीं लेता, हमारे सिखों में ही एक बहुत विद्वान हुए हैं, उन्होंने संख्या पे एक जगह पे कमेंट दिया, अपनी टिप्पणी दी कि संख्या कहता है कि आपको कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं, आप भक्ति की कुछ जरूरत नहीं, आप ये 25 तत्व हैं, संख्या के 25 तत्व, आप इनको जान लो तो बस सॉल्वेशन है, इनको आप जान लो तो आप मुक्ति है। संख्या ने ऐसा नहीं कहा, वो मेरे पास संख्या शास्त्र पढ़ा हुआ है, वो संख्या दर्शन पढ़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है ना, तत्वसमास भी मेरे पास है, और ईश्वर कृष्ण जी ने वो लिखा था संख्या कारिका, हजारों साल पहले की पुस्तकें हैं, ये तीनों मेरे पास पढ़ी हुई हैं। ये कहीं भी संख्या में ये नहीं कहा कि आप एक बार ज़बानी आप याद कर लो ये 25 तत्व तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने व्याख्या की है। और 25 तत्व अगर आप संख्या की व्याख्या पढ़ो तो 25 वो तत्व नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि अस्मिता, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अस्मिता से अहंकार पैदा हो गया, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन पैदा हो गया, तो अब कोई इसको 4 तत्व गिन ले तो उसकी मर्जी है, तत्व बेसिकली एक ही है। सांख्या ने 2 तत्व ही माने हैं, एक जड़ तत्व जो त्रिगुण है, पदार्थ इसको हम बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, और दूसरा आत्म तत्व। इनकी व्याख्या की है किसी ने, गुरबाणी में 5 तत्वों की व्याख्या आती है। तो गुरबाणी का ये मतलब तो नहीं कि 5 तत्व जो अनादि तत्व है, आप 5 तत्व जान लो कि ये हवा है, वायु है, ये जल है, ये पृथ्वी है, अग्नि है, ये आकाश है, आप 5 तत्वों को जान लोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे कुछ धर्म हैं जैसे जिसमें निराकार की पूजा है, मैं किसी का नाम ले लूँगा, उसमें भगवान अकाल पुरुष से एक होने की बात है या भगवान से एक होने की बात है, लेकिन वो जो अपना उन्होंने भी स्वर्ग बना लिया है, वो आप सचखंड कह दो, और वहाँ पे भी कई लोग कई प्रकार के वेशभूषा में घूमते रहते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से अब वही चीज़ है कि उन्होंने मनन किया बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे मैं किसी काफ़ी हैं सिखों के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं, तो वो लोग भी मेरे ख्याल से लगता है यही है कि अपना उन्होंने मनन किया है बहुत ज़्यादा और इस मार्ग पे नहीं चले। नहीं, धर्म ग्रंथों की व्याख्या के क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अब व्याख्या करने वाले जो है ना, वो व्याख्याकार ना होकर प्रोपेगेंडिस्ट हो गए, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या है कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है इसका हम सम्मान दें, इसका हम प्रचार करें और लोगों को बताएं कि देखो दूसरों के धर्म ग्रंथ है वो नीचे दर्जे के, उनमें जो लिखा है वो गलत है। तो उनकी जो व्याख्या की जा रही है, एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, वो जानबूझकर गलत दी जा रही है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश की बुक है, किसी सिख राइटर ने पब्लिश की है, यहीं पढ़ी होगी वो, उसमें शंकराचार्य के हवाले से बात कर रहा है, जो राइटर है, प्रोफेसर है, वो शंकराचार्य के हवाले से बात ये कर रहा है, शंकराचार्य ने ऐसा कहा, शंकराचार्य ने ये दलील दी, शंकराचार्य ने ये कहा, और वो उसका खंडन कर रहा है शंकराचार्य का। और हैरानी की बात है, शंकराचार्य की ओरिजिनल एक भी पंक्ति उसने नहीं लिखी। उसने, मैंने शंकराचार्य के 1-2 जगह पे जिक्र किया है, जहां भी मैंने जिक्र किया है, मैंने यज्ञोपवीत पर, जनेऊ पर शंकराचार्य के बयान का जिक्र किया, शंकराचार्य की पंक्ति को मैंने कोट किया, वहां लिखा मैंने कि ये शंकराचार्य ने कहा। पराविद्या का, अपराविद्या का मैंने जिक्र किया, उसमें शंकराचार्य का मैंने बकायदा जिक्र किया, और शंकराचार्य की पूरी पंक्ति लिखी मैंने कि शंकराचार्य जी ने ये लिखा है और शंकराचार्य का ये मतलब है। अब हमारे लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने शंकराचार्य को पढ़ा तो है ही नहीं है, पढ़ना आता ही नहीं उनको, जो शंकराचार्य ने लिखा उनको पढ़ना ही नहीं आता, वो खंडन करने बैठ गए हैं कि शंकराचार्य ने गलत लिखा था, देखो हमारे गुरु ने ठीक लिखा था। मैंने किसी सिख राइटर का पढ़ा, शंकराचार्य जी का वो हवाला देके कह रहा है शंकराचार्य ने भक्ति का निषेध किया है, वो कह रहे भजन नहीं करना चाहिए, कीर्तन नहीं करना चाहिए। अब शंकरा शिवोहम शिवोहम, उन्होंने तो ऐगिरी नंदिनी, कितना खूबसूरत भजन है उनका, शिवोहम शिवोहम, वो ऐगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते जय 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 महिषासुर मर्दन रम, वो उन्होंने खुद भजन लिखे, संस्कृत में भजन लिखे, इतने खूबसूरत भजन लिखे, वो गाते भी थे। हाँ जी, हाँ। और उनके बारे में प्रचारक ये कह रहे हैं, हमारे प्रचारक उनका खंडन करने के लिए कि नहीं, उन्होंने तो कीर्तन का भी खंडन किया, ये बताने के लिए कि कीर्तन की जो महिमा है वो गुरु नानक देव जी ने की।
ये बताने के लिए गुरु नानक देव जी ने महिमा की थी कीर्तन की, लेकिन कीर्तन की ही महिमा नारद जी ने वेद व्यास जी को भी बताई थी। और ये बात लिखी भी किसने है? भाई गुरदास जी ने लिखी है अपने बारों में। नहीं, उसके अतिरिक्त एक चीज और है कि जो कीर्तन गुरु नानक देव जी महाराज कर रहे हैं वो ऐसा कीर्तन ही तो आजकल होता है तो और किसी जो चलने से हमें इस विषय में किसी को नहीं कहना, जो इसकी श्रद्धा है वो करने दे। जो गुरु महाराज जी का कीर्तन था या जो महापुरुषों का कीर्तन है वो काफी आजकल तो कमर्शियलाइजेशन हो गई काफी सारी, जैसे व्यवसायीकरण हो गया, चाहे वो केवल हमारे में नहीं हुआ, चाहे दूसरे धर्म है, चाहे आप खानका जी चले जाओ, मंदिर चले जाओ, कीर्तन अब काफी हद तक बदल चुके हैं। डेक आ गया है और पता नहीं, मैंने और धर्मों में कीर्तन देखे तो कम से कम इतना हमारे में नहीं कि औरतें नाच रही हैं, और ऐसे आने वाले समय में भगवान जाने। नहीं, ऐसी वारदातें हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। यहाँ गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में लोग नाच रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में नाच रहे हैं, ऐसे भी हो चुका।